नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस मिडनाइट में। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरी जुबानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की हॉरर स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं असम की रहने वाली हूं। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अपनी नानी के घर दिवाली की छुट्टियों में गई थी। मैं इस घटना को जब भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। असम में बहुत भूतिया किस्से हुए हैं। उनमें से एक दिलचस्प भूतिया किस्सा है बक भूत का। यह वो भूत होते हैं जो सिर्फ मछलियां खाते हैं। असम में स्थित गुवाहाटी में बक भूत के किस्सों की बहुत अहमियत दी जाती थी। कई साल पहले मैं दिवाली की छुट्टियों में गुवाहाटी अपनी नानी से मिलने गई थी। नानी गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में रहती थीं, जहां बहुत सारे तालाब थे। मैं गांव के बाकी बच्चों के साथ अक्सर पास के तालाबों में मछलियां पकड़ने की कोशिश करती थीं। शाम होते ही नानी मुझे घर बुला लेती, क्योंकि वहां बकभूत का आतंक फैला हुआ था। इस बात से अनजान मैं एक रात अकेले ही नानी की नजरों से बच के पास के तालाब में जाने लगी। मैंने अपने साथ के बाकी बच्चों को भी बुलाया, पर सबने मुझे वापस घर जाने को कहा। मेरे पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया, तो मैं अपनी ही मस्ती में तालाब तक चली गई। तालाब के किनारे मैंने देखा कि एक आदमी बड़े अजीब तरह से मछलियां खा रहा था। पूरी मछली मुंह में डाल रहा था और कांटों सहित ही खा जाता। खाते वक्त वो बहुत ही भयानक आवाजें निकाल रहा था। मैं बहुत डर गई और वापस घर आ गई। मुझे घर में आती देख नानी ने पूछा, इतनी रात कहां से आ रही हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने तालाब वाली पूरी बात बताई और नानी ने सुनकर उस बकभूत का रहस्य बताया कि कई साल पहले एक भिखारी आदमी घर घर जाकर खाने को मांगता था। एक दिन तालाब में पांव फिसलने के कारण वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। तब से रोज रात को उसकी आत्मा तालाब के किनारे मछली खाते हुए गांव वालों को नजर आती थी, और इसलिए उसे सब बकभूत कहते हैं। तुम भी उसी तालाब पर गई और तुमने वहीं बकभूत देखा। नानी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई और फिर कभी रात के वक्त उस तालाब पर कभी नहीं गई। आज भी उस बकभूत को कई लोग मजाक समझते हैं, पर ऐसे ही कई किस्से असम की हर गली या गांव में अधिकतर सुनने को मिलेंगे। दूसरी कहानी यह डरावनी कहानी है। एक ऐसी शहरी लड़की के बारे में है जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे घर में समय बिताती है, जहां उसका सामना एक भयानक चीज से हो जाता है। मेरा नाम नेहा है और मैं 26 साल की हूं। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूं। छुट्टियों में मुझे शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद है। एक छोटे से गांव में मेरा घर है, जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। पर एक हादसे के बाद मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया। मैं काम से बहुत थक गई थी। मुझे आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने की सोची। मैं अपने घर गई, अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकल गई। जब मैं गांव पहुंची तब शाम हो चुकी थी और मैं लॉन्ग ड्राइव की वजह से काफी थक गई थी। मैं सीधे बिस्तर पर गई और सो गई। आधी रात को मेरे कार के अलार्म के बजने के कारण मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा, पर वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज अलार्म बंद हुआ तो मैं फिर से बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। मैंने सोते हुए अलार्म को बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था। चारों तरफ खामोशी थी। कुछ 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। 1 या 2 बार तो फिर भी चलता है, पर बार बार अब मैं जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो, पर इस समय वो भी इतनी रात को। मैं पर्दे के पास खड़ी होकर देखने लगी। थोड़े समय बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को झाड़ियों से मेरी कार की ओर आते हुए देखा। वह जो कोई भी था, वह काफी लंबा, पतला और काले रंग का था। वह कार के पास आया और उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार को नोक किया। फिर से अलार्म बजा, पर वह काली आकृति तेजी से वापस झाड़ियों में चली गई। उस वक्त मैं जान चुकी थी कि क्या हो रहा है। मैं डर से कांप रही थी।
मैं अलार्म को बंद कर उस चीज पर नजर रखने लगी। वह चीज झाड़ियों से बाहर आई और धीरे धीरे मेरे घर के गेट के पास बढ़ने लगी। अपने एक हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला। मैं इतना डर गई थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे। वो क्या है? वह मुझसे क्या चाहता है? वह क्या कर रहा है? क्या वह यहां से कभी जाएगा भी? मेरे शरीर में सिर से लेकर के पांव तक कपकपी छूट गई थी। मेरा गला सूखा था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत ही भयभीत थी और डर के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैंने खुद पर काबू पाया और मैं उतनी तेजी से नीचे चली गई जितनी तेजी से मैं जा सकती थी। मैं बस लाइट्स ऑन करने ही वाली थी कि तभी मेरे पैर जम गए। वो काली आकृति खिड़की के यहां खड़ी थी। वह खिड़की से अंदर की ओर देख रही थी। मैं जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुप कर देखने लगी। तब मुझे समझ आया कि कार के साथ छेड़छाड़ करना केवल उसका अपने शिकार को बाहर लाने का तरीका था। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही थी। उसकी चमड़ी राख की तरह थी, जिस पर सिलवटें पड़ी हुई थीं। उसकी आंखें छोटी और पूरी तरह से काली थीं। उसकी नाक की जगह पर 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे पर होठों की जगह पर पेने दांतों की 2 लाइनें थीं। उसकी सांस बहुत भारी और डरावनी थी, जो कि खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रही थी। मैं जानती थी कि वह जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद मुझे फ्रंट डोर को खोलने की आवाज आई। मैंने देखा कि वह दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज निकाली। वह आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। वह आवाज ऐसी थी कि मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा हो। मैं जानती थी कि यदि इसने मुझे देख लिया तो वह कुछ भी करके अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपाया और बिल्कुल भी आवाज नहीं की। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी नसों की आवाज सुन पा रही थी। मैं बस मरने ही वाली थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहां छिपी रही। जब मैं उठी तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वह जानवर जा चुका था। दरवाजा अपनी जगह पर था और सब कुछ सेफ लग रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गई और मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। वहां पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी चाबियां उठा ली। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया और कार की तरफ भागी। मैं कार में गई और दरवाजे को बंद कर जितनी तेजी से हो सके उस गांव से बाहर निकल गई। मैं तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक मैं अपने शहर ना पहुंच गई। जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो मैंने टीवी ऑन किया और न्यूज सुनने लगी। अनाउंसर ने कहा कि गांव से 2 लड़कियों की लाशें मिल गई हैं। उनका शरीर बुरी तरह से कटा फटा हुआ दलदल में पड़ा था। मुझे मालूम है कि जो वो जानवर चाहता था वह उसे मिल गया होगा। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।